क्या सलमान की मौत वाकई एक इत्तेफाक है या फिर ये एक बहुत बड़ा सोचा समझा कत्ल है? जी हाँ, डॉक्टर बहू में अब वो तूफान आने वाला है जिसने पूरी कहानी को हिला कर रख दिया है। शाहनवाज का सबसे बड़ा सबसे काला राज अब सबके सामने फाश हो चुका है। वो करप्ट है, ये सच अब बाहर आ गया है, लेकिन इस तबाही के पीछे असल मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि सानिया है। शाहनवाज ये जान चुका है कि सानिया उसे बर्बाद कर रही है और इसीलिए अब वो सानिया को सलमान की जिंदगी से हमेशा के लिए मिटा देना चाहता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ नहीं रुकता। इस जंग में कूद पड़ी है फरीन। फरीन ने शाहनवाज के सामने दीवार बनकर खड़े होते हुए साफ कह दिया है कि मैं अपने बेटे की खुशियाँ किसी सूरत पर बात नहीं होने दूंगी। एक तरफ बाप की नफरत और बर्बादी का बदला है और दूसरी तरफ माँ की ढाल। शाहनवाज और सानिया की इस भयानक जंग के दरमियान फंस चुका है मासूम सलमान। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि बात सिर्फ लड़ाई से बढ़कर सलमान की मौत तक पहुंच गई? यहाँ पर आकर सीन पूरा पलट जाता है। क्या शाहनवाज ने सानिया को हटाने के चक्कर में अपने ही बेटे की जान ले ली, या फिर सानिया ने शाहनवाज को फंसाने के लिए सलमान को ही रास्ते से हटा दिया? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस खेल में कोई नया दुश्मन आ चुका है? एक ऐसा दुश्मन जो पर्दों के पीछे छुपकर सलमान और सानिया दोनों की तबाही का तमाशा देख रहा है। क्या सलमान की मौत सानिया को फंसाने के लिए है या फिर सलमान की मौत शाहनवाज को फंसाने के लिए है? इस वीडियो में हम इसी खौफनाक ट्विस्ट का पोस्टमार्टम करने वाले हैं कि आखिर सलमान की जान किसने ली और अब सानिया का अगला कदम क्या होगा। ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। सानिया की बेवकूफ़ियाँ हद से बढ़ चुकी हैं। वो ये बात अच्छे तरीके से जानती थी कि इन सब में डॉक्टर साद भी पूरी तरह से मुलव्विस है। उसके बावजूद सानिया को ये कदम उठाते हुए सबसे पहले सोचना चाहिए था कि उसकी बहन का घर बर्बाद हो सकता है। लेकिन अगर सानिया में इतनी अकल होती तो वो शायद आज शाहनवाज की जगह पर होती। ये बात बिल्कुल अच्छी है कि आप बुराई के खिलाफ खड़े हो, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि आप अपने ही रिश्तों को गिराने पर जाए। सानिया को तो इस बात का झटका तक नहीं लगा कि अगर डॉक्टर साद फंसा या जेल गया तो सुमेरा का क्या हशर होगा, क्योंकि अगर डॉक्टर साद को ये सच्चाई पता चली कि उसके कैरियर को खत्म करने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि सुमेरा की बहन सानिया का हाथ है, तो वो एक मिनट नहीं लगाएगा सुमेरा को तलाक देने में। ये बात सानिया को अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए थी कि डॉक्टर साद सलमान नहीं है, बल्कि डॉक्टर साद भी उतना ही करप्ट है जितना के शाहनवाज। इसीलिए अब शाहनवाज ने सानिया का बंदोबस्त कर दिया है। सबसे कह दिया है कि 30 मिनट का टाइम है, इसे कहें यहाँ से निकल जाए। ये लड़की मुझे घर में नजर नहीं आनी चाहिए, और अगर फरीन तुम्हारा बेटा भी इसके साथ जाना चाहे तो दफा कर दो इसको भी। शाहनवाज को तो सबसे पहले सलमान पसंद ही नहीं था, और अब जब सलमान अपने बाप की बजाय सानिया का साथ देने का फैसला करेगा तो शाहनवाज उसे भी लात मारकर घर से बाहर कर देंगे। सलमान कहेगा कि ठीक है, सानिया और मैं यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही हैं तो आप इस बात को साबित कर दें। उस फहीम को मैं खुद रोकूंगा और रिपोर्ट भी मैं खुद खत्म करवाऊंगा, लेकिन आपको ये साबित करना होगा कि आप पर जो इल्जाम लगे हैं वो झूठे हैं। शाहनवाज कहेगा कि मैंने अपना फैसला सुना दिया है, और रही झूठे और सच्चे की केस की बात तो वो मैं खुद निपट लूंगा। मुझे तुम्हारी सलमान हेल्प की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारा बाप कितना बड़ा आदमी है। ये कहकर शाहनवाज वहां से चला जाएगा। फरीन तो ये सुनकर ही हैरान रह गई है कि अब उसके बेटे और बहू को निकालने की बात शाहनवाज ने कर दी है। वो लड़का जिसे वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है, अब उसी को शाहनवाज ने बेघर करने के लिए कह दिया है। फरीन यहीं पर सानिया पर चढ़ाई कर देगी और कहेगी कि सानिया, तुम्हें कुछ भी पता है कि तुमने कितना बड़ा गलत कदम उठाया है? तुम्हारी वजह से मेरे घर के शराजे बिखर रहे हैं। आज तो शाहनवाज ने मुझे सलमान को घर से निकालने के लिए कह दिया है। अब मैं क्या करूं? तुम मुझे बता दो कि मैं अपने बेटे को कैसे यहाँ से जाने दूं? सानिया कहेगी कि आंटी, मैं तो सवाब का काम कर रही थी। फरीन कहेगी कि तुम मुझे ये बता दो कि मेरा बसा बसाया घर उजाड़ कर तुम बाहर की दुनिया में कौन से सवाब कमाने जा रही हो? लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन लो सानिया, तुम दोनों में से कोई अब इस कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। मैं खुद शाहनवाज से बात करती हूँ। तुम लोगों ने जो गंद फैलाया है ना, वो मुझे ही समेटना पड़ेगा। क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे मुझे तुम लोगों की वजह से। ये कहने के बाद फरीन वहाँ से सीधी शाहनवाज के पास जाएगी, क्योंकि अब वो
शाहनवाज को कन्विंस करना चाहती है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि सानिया एक बहुत ही ज्यादा और बहुत ही ज्यादा बड़ी खुदगर्ज लड़की है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी बहन का रिश्ता खराब हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके माँ और बाप की बेइज्जती हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके माँ और बाप उसकी और अपनी बहन की वजह से परेशान हो। मुझे तो उसके चेहरे पर जरा सी भी परेशानी नजर नहीं आती, क्योंकि अब जैसे ही फरीन जाएगी तो सलमान भी सानिया को देखकर कहेगा कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अम्मी सब कुछ हैंडल कर लेंगी। दरअसल पापा तो ये चाहते थे कि वो अपने जैसी बहू लाएं इस घर में, लेकिन ऐसा हो ना सका क्योंकि वो सब घर वालों को और तुम्हें अपने हिसाब से चलाना चाहते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम तो मेरी जैसी हो, इसलिए अब तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मामा अगर ना भी हैंडल कर सकी ना तो मैं तुम्हें लेकर अलग हो जाऊंगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सानिया सानिया को क्या फिक्र, उसकी बहन का घर बर्बाद होता है तो हो जाए, उसकी माँ और बाप इस परेशानी में मरते हैं तो मर जाए, सलमान की माँ अपने बेटे की जुदाई में मरती है तो मर जाए, सानिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब सानिया और सलमान के रिश्ते को बचाने के लिए फरीन शाहनवाज के पास पहुंच गई है। शाहनवाज जैसे ही कमरे में जाएगा तो सबसे पहले साद को फोन करेगा और कहेगा कि हमारे खिलाफ करप्शन की केस शुरू हो गया है, अब मुझे जल्द से जल्द इसे हैंडल करना होगा और ये सारा का सारा गंद फैलाया हुआ किसी और का नहीं सानिया का है। फरीन आकर कहेगी कि प्लीज आप एक दफा फोन छोड़े, मेरी बात तो सुने। शाहनवाज कहेगा कि नहीं, मुझे साद को बताना होगा, आखिर सब में क्राइम पार्टनर मेरा तो वही है ना, अगर मैं डूबूंगा मेरे साथ साद भी डूबेगा तो सानिया के पास भी कुछ नहीं बचेगा, उसकी अपनी बहन का घर तबाह बर्बाद हो जाएगा, उसे इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो भुगतने ही पड़ेंगे। तुम एक लड़की को नहीं समझा सकी, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा था कि सानिया पर नजर रखना, लेकिन तुमसे एक चीज भी सही से हैंडल नहीं हुई। फरीन कहेगी कि मैंने बहुत समझाया था उसे, इसीलिए तो मैंने उसके पेरेंट्स से भी बात की थी, लेकिन फिर भी उसने इतना बड़ा कदम उठा दिया। जहाँ शाहनवाज कहेगा कि तुम्हें लगता है कि वो लड़की अपनी अना और जिद के आगे किसी की बात सुनेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सानिया के लिए किसी और की हमदर्दी और इज्जत इम्पोर्टेंट हो, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ उसकी जिद और अना इम्पोर्टेंट है। अब सानिया ने अपनी जिद और अना में आकर फैसला तो कर लिया है, उसने मुझे डुबाने का बहुत बड़ा घटिया खेल चल दिया है, लेकिन अब मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, जल्द से जल्द उसे इस घर से निकालो। फरीन कहेगी कि वो इस घर से नहीं जा सकती, सलमान की जिंदगी में अभी अभी सुकून आया है, वो उसके साथ बहुत खुश है और आप चाहते हैं कि वो सलमान की जिंदगी से चली जाए और उनकी खुशियां खत्म हो जाए। मैं सानिया को जाने नहीं दूंगी, वो नहीं जा सकती इस घर से। जहां शाहनवाज कहेगा कि कौन रोकेगा मुझे, कौन रोकेगा, पहले मुझे ये बताओ। वो इस घर से भी जाएगी और सलमान की जिंदगी से भी जाएगी। उसी लड़की को मैं सलमान की जिंदगी में लाया था ना, अब उसी लड़की को मैं ही सलमान की जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। जहाँ फरीन कहेगी कि मैं रोकूंगी उसे, मैं चाहती हूँ कि वो यहीं पर रहे। एक बात शाहनवाज आप मेरी कान खोल के सुन ले, अगर सानिया इस घर से गई तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी, क्योंकि अगर सानिया गई तो सलमान उसके पीछे जाएगा और अगर सलमान गया तो मैं भी आपको और सबको छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी, इसलिए आपको मेरी खातिर सानिया को रोकना ही होगा। जो मसला है हम बैठ कर सॉर्ट आउट कर लेंगे, उसके पेरेंट्स आ रहे हैं ना, आप खुद उनसे बात कर लें कि इसे समझा दें, लेकिन सानिया और सलमान इस घर से नहीं जाएंगे क्योंकि मैं अपने बेटे के बगैर यहाँ नहीं रह सकती। फरीन भी अब शाहनवाज को पूरी तरह से ब्लैकमेल कर लेगी। जैसे ही सानिया के पेरेंट्स और फुफ्फो शाहनवाज के घर में आएंगे तो तब शाहनवाज सीधा उनके पास जाएगा और कहेगा कि मैं आपकी बेटी को इसलिए अपने बेटे से शादी करवा कर यहाँ नहीं लाया था कि वो मेरे ही शिराजे बिखेरने पर तुल जाए, वो मेरे ही पीछे खंजर घोंपने पर तैयार हो जाए। यही काम आपकी बेटी ने किया है। क्या कुछ नहीं दिया मैंने आपकी बेटी को, इज्जत दी, मुकाम दिया, इवन के अपने हॉस्पिटल में इतनी बड़ी पोस्ट भी दी, लेकिन उसने क्या किया, उसने मेरे ही खिलाफ, मेरे ही दुश्मनों को सबूत पहुंचाकर मेरे ही खिलाफ करप्शन का केस खोल दिया। लेकिन आप ये बात भूल गए हैं कि डॉक्टर साद हेड है हमारे डिपार्टमेंट का, और अगर मुझ पर करप्शन का केस खुलेगा तो उस पर भी खुलेगा। आपका बेटा, आपका दामाद सबसे पहले जेल जाएगा, इसलिए आप अपनी बेटी को खुद अपनी जुबान में समझा ले कि वो ऐसी हरकतें करना छोड़ दे और उस जर्नलिस्ट को रोक ले, वरना मैं अपनी जुबान में समझाऊंगा तो आप लोगों को बहुत बुरा लगेगा। जैसे ही ये बातें सानिया के पेरेंट्स शाहनवाज के मुंह से सुनेंगे तो वो काफी ज्यादा डर जाएंगे। उन्हें एहसास हो जाएगा कि सुमेरा की शादी बहुत ज्यादा खतरे में है, इसीलिए वो अब सानिया की डट कर बुराई करेंगे और सानिया की डट कर क्लास लगाएंगे। लेकिन सानिया जैसी ढीठ लड़की को बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा, क्योंकि जब इंसान सेल्फिश हो जाता है तो उसमें कुछ भी
सोचने समझने की सलाहियत नहीं रहती। दरअसल उन लोगों ने भी इसीलिए सानिया को चूज किया क्योंकि वो लोग जानते थे कि सानिया एक सेल्फिश लड़की है, वो वही करेगी जो उससे कहा जाएगा और शाहनवाज के खिलाफ जाने के लिए तो वो कुछ भी कर सकती है। इसीलिए फहीम और उसकी टीम ने सिर्फ और सिर्फ सानिया को टारगेट किया। मुझे लगता है कि अब शाहनवाज पीछे नहीं हटेगा, बल्कि वो अब सानिया का बहुत बड़ा और खुला दुश्मन बन जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि अब शाहनवाज जैसे ही ये देखेगा कि करप्शन के केस में वो बहुत ज्यादा फंसता जा रहा है और इसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि सानिया का हाथ है, तो वो सानिया को ऊपर पहुंचाने के लिए तैयार हो जाएगा और ये चीज शाहनवाज के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके बाद शाहनवाज ही सानिया को मरवाने के लिए गुंडे भेजेगा, लेकिन गलत फहमी में ऐसा होगा कि सानिया को मारने के चक्कर में सलमान सामने आ जाएगा और सलमान की जान चली जाएगी। मुझे लगता है कि अब शाहनवाज और सानिया की इस खेल में मोहरा सिर्फ और सिर्फ सलमान बनेगा और सलमान की जान इन दोनों की दुश्मनी को खत्म करने के लिए काफी होगी। शाहनवाज के लिए भी सलमान से कीमती कोई चीज नहीं है और सानिया के लिए भी सलमान से कीमती कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही इन दोनों की दुश्मनी में सलमान की जान जाएगी तो तब इन दोनों की दुश्मनी खत्म हो जाएगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या वाकई ही सलमान सानिया की इस खुदगर्जी का और शाहनवाज के बदले का भेंट चढ़ जाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।